हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सही होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो नहीं लेकर, कोई व्लॉग नहीं आया मेरा आज है दिन मंडे और डेट आई थिंक आज मंडे है ना, 11 तारीख है। नहीं, 10 तारीख है शायद। आज 10 तारीख है। कल था दिन संडे का। तो संडे के दिन में मेरी तबीयत जो है ना सैटरडे से थोड़ी सी ख़राब है। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दे रखी थी नींद की कि तुम जितना सोओगी, जितना रेस्ट करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मैं रेस्ट ही कर रही थी। शाम को भैया का फ़ोन आ गया, क्या कर रही है, घर पे आ जा, घर पे आ जा। मैं नाश्ता का भी आ गया क्योंकि संडे था तो वो लोग बुलाने लगे। तो फिर मैंने जल्दी से खाना बनाया और मैं ऊपर चली गई मम्मी के पास। बस ऐसी बात करी थी। वहाँ पे भी मेरा ना मन नहीं लग रहा था, मेरे को ना सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो इतने में ना हमारे ऊपर रेंट पे आंटी रहती हैं। वो तबीयत बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब चल रही थी। वो मैंने कई बार ज़िक्र भी करा होगा, शाहनवाज़, इरशाद, अबरीश, इन सब का ज़िक्र करा होगा। यहाँ तक कि तहज़ीब के जो फंक्शन, जो हमने तहज़ीब का अफ्तार पार्टी करी थी, तो उसमें जो लड़के खड़े हुए थे ना, वो सारे के सारे वो आंटी के ही बेटे थे। आंटी के 2 बेटे हैं और एक उनके भतीजा रहता है, अंकल का भाई का बेटा अबरीश। तो 3 बेटों के साथ वो रहती थी। हमारे कश्मीर जाने से पहले, उन 2 दिन पहले ही वो अपने गाँव चली गई थी। आई थिंक मेरठ से आगे कोई गाँव है, आंटी वहाँ रहती हैं। तो वहाँ पर उनको साइलेंट अटैक आ गया था। वो गई थी अपने मामू के इंतकाल में, तो वहाँ पर उनको साइलेंट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। दिल्ली आते आते बहुत देर लग गई, 7 घंटे लेट हो गया। तो जिसकी वजह से उनका दिमाग की सर्जरी तो हुई, बट वो कोमा में चली गई। कोमा से बाहर आई तो फिर उनको एक हाथ पैरालाइज्ड हो गया। इन सब चीज़ों से तो आंटी जूझ ही रही थी। वेंटिलेटर पे चली गई, वेंटिलेटर से भी आंटी वापस आ गई। घर पे आ गए थे अभी कुछ दिन पहले, ईद से कुछ दिन पहले आंटी को घर लेकर आए थे। ठीक ही था, मतलब ठीक है, आंटी बोलने लगी थी, आंटी पहचान रही थी सबको, सब था। लेकिन कल शाम को आंटी का इंतकाल हो गया। और आंटी मतलब थी तो मुझसे उम्र में बड़ी, बट जस्ट लाइक अ फ्रेंड। वो मेरे ना एक बॉन्ड, एक हम दोनों का ऐसा था कि हम दोनों का बॉन्ड, वो मुझे बेटी मानती थी, बेटी की तरह ही देखती थी। और मैं उनसे सारी बात कर ले, वो मुझसे सारी बात कर लेती थी। हर बात का सजेशन मांगना हो, कुछ भी बात हो, इतनी सी भी बात, अगर अंकल से कोई बात हो जाए, बच्चे अगर उनकी बात नहीं माने, वो फ़ौरन मेरे पास आती थी, देख रानी ऐसा हो रहा है, देख रानी वैसा हो रहा है। तो जब मैं कश्मीर से वापस आई थी ना, तो जिस टाइम मैं कश्मीर से वापस आई तब मुझे हासिल जी ने बताया था कि आंटी को वेंटिलेटर पे है। तो मैं कहती, कौन सी आंटी वेंटिलेटर पे है? तो कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड शाहनवाज़ की मम्मी। मैं एकदम शॉक्ड और मेरे ना पैरों का दम निकल गया। मैंने नहीं, आसी ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल ठीक थी। 2 दिन पहले हमारी इतनी हंसी मजाक, मैं कपड़े वॉश कर रही थी, उन्हीं कपड़े सारे जाने के लिए धो रही थी, आंटी वहाँ खड़ी होकर बात कर रही थी, बड़े हंस रही थी। तो कह रहे हाँ उनकी तबीयत खराब, उनको साइलेंट अटैक है, बस बेटा उनके लिए दुआ करो। मुझसे ना रहा नहीं गया। 2 दिन बाद ही मैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस की आंटियाँ थी, वो जा रही थी, उनके साथ मैं आंटी को देखने के लिए गई हूँ। उनके साथ मैं आंटी को देखने के लिए गई हूँ। तो आंटी को पैरालाइज्ड हो चुका था आंटी को, बट आंटी आँख खोल रही थी। आंटी ने देख लिया था, पहचान भी लिया था। मैं तो वहीं देख के ना एकदम टूट गई थी, क्योंकि किसी इंसान को ना जब आप हंसता खेलते देखते हो, उसके बाद सडनली उसको ऐसे देखते हो तो वो फील होता है। और जो लोग आपसे अटैच्ड होते हैं, जिनसे आप अटैच्ड होते हो, तो आंटी को हमारे साथ रहते हुए 6 साल हो गए थे। 6 साल से, अब वही ना मोहल्ला पड़ोस जो होता है, एक छोटी सी छोटी चीज़ भी उनके साथ शेयर करनी, वो मेरे साथ शेयर करती थी। इवन उनके घर में एक छोटी सी भी चीज़ आती थी ना, वो सबसे पहले मुझे आती थी दिखाने के लिए। एक कपड़ा भी लेना हो तो देख रानी ऐसा, देख रानी वैसा। बेटा नौकरी पे चढ़ा तो देख रानी मेरा इरशाद। उनके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम इरशाद और छोटे बेटे का नाम शाहनवाज़। उन दोनों ने अपनी मम्मी की इतनी खिदमत करी ना, इतनी खिदमत करी कि आज के टाइम पे कोई औलाद नहीं कर सकती है। अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा, अंकल ने भी बहुत ध्यान रखा। एक कहते ना मौत के मुँह से ही तो खींच लाए थे। लेकिन कल शाम, परसों उनको दांत में दर्द हो गया था। 3 दिन से वो खाना भी नहीं खाना क्या खाती थी वो, जैसे न्यूबॉर्न बेबी दूध ज़्यादा पी लेता है, आंटी इतनी उम्र में भी होके ना सिरिंज से उनको दूध, जूस या दाल का पानी दिया जाता था। लिटरली 2 टेबल स्पून ही वो खा पाती थी। लेकिन उनकी दवाइयाँ बहुत सारी चल रही थी। बहुत पेन में तो वो थी, लेकिन ये था कि आंटी ठीक हो जाएंगे। मुझे
जब शाम को पता चला ना, एम्बुलेंस वैन में आई थी वो, मतलब एम्बुलेंस में आई। मेरा समझ में नहीं आ रहा। उनका भतीजा मुझे बताने गया, मैंने आज को बोल रहा था तो मैंने आज कहा भाई जी मुझे समझ में नहीं आ रही किसकी बात करें, आप आके बात करो। मैं आई अंदर से, मैंने क्या हो गया सलमान, कहते बाजी खाला नहीं रही। मैंने पागल है क्या, कल तो उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको ना वीक में 2 बार हॉस्पिटल लेके जाते, तो उनको ना चेयर पे बिठा के नीचे से उतारते थे, क्योंकि उनका घर जो है ना हमारे मम्मी पे रेंट पे रहते, तो वो 2nd फ्लोर पे रहते थे, तो नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं अंकल से कह भी रही थी कि अंकल नीचे वाला रूम देखो कहीं पे, ताकि आपको इजीली हो जाए। बहुत सारे प्लान्स थे, सब था। कल शाम को आंटी का इंतकाल हो गया, तो मैं तो मतलब मुझे उनकी ना सारी बातें जो उन्होंने प्लान्स बना रखे थे अपने बच्चे को लेके, उनका बड़ा बेटा था इरशाद। आंटी को वैसे भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको स्टंट डले हुए थे, वॉल जो करते हैं ना वो था, और डॉक्टर ने अगस्त में उनको डेट दी थी ऑपरेशन की। वो बहुत डरती थी ऑपरेशन कराने से, और मैं बार बार कहती थी आंटी आप ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लोगे ना तो ज़्यादा टाइम ठीक रहेगा। रानी मुझे डर लगता है। मैं कहती थी आंटी सब हो जाएगा, रानी मेरा करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है। उनको बेटियों की बड़ी तमन्ना थी, वो इनायत अल्फिया को देख के बड़ी खुश होती थी, तो मैं उनको ये बोलती थी आंटी कोई बात नहीं ना, सब हो जाता है, आप ऑपरेशन तो कराओ, हो जाएगा हो जाएगा। हुआ भी नहीं, उनका ऑपरेशन अगस्त में होना था, डेट थी उनकी अगस्त में ऑपरेशन होने की, उससे पहले ये सब हो गया। कभी ईद उन्होंने यहाँ की नहीं करी। मैं हमेशा बोलती थी आंटी कभी यहाँ की दिल्ली की भी तो ईद करो ना। नहीं रानी वहाँ पर हमारा अपना घर है, जब मैं अपने घर को खोलती हूँ झाड़ू लगाती हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो वो अपने घर ही वापस उनको लेके गए। वीडियोज़ मैं सुबह आसिफ जी तो कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ पर उनके गाँव। फिर बच्चों का देखा, फिर मम्मी ने बोला आसिफ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको परसों से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वहाँ जाएगी इंतकाल में और भी ज़्यादा परेशान होगी। मिट्टी तो देखनी थी, चेहरा देखना था, वो इसने देख लिया यहाँ पर, अभी रहने दो। तो प्लीज़ रोना धोना तो हो गया, बस आप उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे उनका नाम भी नहीं इतना पता, मैं तो बस आंटी 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 करके बोलती थी उनसे। अगर आप उनके लिए दुआ करो तो शाहनवाज़ की मम्मी की मगफिरत के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला शाहनवाज़ की मम्मी को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला से आला मुकाम दे, और उनके घर वालों को सब्र दे, हम सबको सब्र दे। मैं भी दुआ यही करूँ कि अल्लाह ताला उनका कब्र के अजाब से बचाए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आप लोग दुआ शाहनवाज़ की मम्मी कह के करिएगा कि अल्लाह ताला बस शाहनवाज़ की मम्मी को पता है। मैं जिन जिन लोगों से अटैच होती हूँ ना बहुत ज़्यादा, या तो वो यहाँ से चले जाते हैं मुझे छोड़ के, या फिर वो यहाँ से चले ही जाते हैं ज़्यादातर। मैं बहुत जल्दी रिश्ता बन जाता है मेरा उनसे, बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है, और उनसे भी मेरा एक बॉन्ड बहुत अच्छा था। उम्र में चाहे वो मुझसे बहुत बड़ी हो, लेकिन वो मेरा बहुत कहना मानती थी, जो मैं बोलती थी वो करती थी। और वो अपने बच्चों को भी यही बताती थी, और उनके बच्चे बस बाजी 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 करते रहते थे। कल इतना फूट फूट के रो रहे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको चुप कैसे कराया जाए या कुछ है। फिर मुझे मम्मा देखने के लिए पहुंच गई, फिर मैं मम्मा को लेके जल्दी से वापस आ गई, क्योंकि मम्मा को हम ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते यार, नहीं बताते, ना ही उनको कहते, क्योंकि वो फिर वो सोचते थे। मैं तो फिर भी चलो जी इधर हूँ, बच्चों में हूँ, बच्चों के काम भी हैं, लेकिन फिर वो सोचती हैं। तो बस यही है। वी खैर मैं चलिए बस शाहनवाज़ की मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, और वीडियो दूसरा तीसरा कब आएगा नहीं पता, कोशिश करती हूँ, नहीं करती अभी, नहीं पता, क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा
सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो सब भी बाद में आपको पता चल जाएगा जब और व्लॉग्स आएंगे। अभी तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलो जी, आप लोग सब बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।